हम कल सीख रहे थे कलीसिया परमेश्वर का यरूशलेम है। उसमें हमने वो बात सीखी थी जो भेद पौलुस ने इफिसियों की पत्री में बताया कि जो मनुष्यों की संतानों को अभी तक ऐसा नहीं बताया गया था, जो परमेश्वर के मन में था, जो बड़ा भेद जो गुप्त रखा था परमेश्वर ने, मन में था, गुप्त था। और अब पवित्र आत्मा के द्वारा वो कलीसिया पर क्या करके दिया, परमेश्वर ने प्रकट करके दिया अपने प्रेरितों पर और भविष्यद्वक्ताओं पर। तो वो एक भेद था। इसमें परमेश्वर के पवित्र वचन में 5 भेदों का जिक्र है। तो कलीसिया एक भेद है जो आज ज़्यादातर मसीह समाज को इस भेद का मालूम नहीं है। सिर्फ वो उद्धार तक आते हैं, परमेश्वर की असली सिद्ध योजना क्या है कर कर अभी भी वो उनके ऊपर क्या ही बना हुआ है, भेद ही बना हुआ, उसको जानते नहीं है। बस ज़्यादा वो उद्धार तक आते, स्वर्गीय जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी। परंतु ये एक पहला स्टेप है उद्धार का। इसके बाद हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं परमेश्वर की सिद्ध योजना क्या है। एक देह तैयार होना है। परमेश्वर क्या बना रहे हैं इन दिनों, एक देह तैयार हो रही मसीह की। ठीक है, तो ये एक भेद के तौर पर आज की ज़्यादातर 100 में से सिर्फ 2 या 3% की कलीसियाएं क्या हैं, मतलब इस भेद को समझती हैं और इसके अनुसार इस उपदेश में, इस वचन पर, इस सत्य पर खड़ी हुई हैं। परंतु 97-98% कलीसियाएं आज क्या हैं, इस भेद से क्या है, अनजान है। तो इसलिए हमने समझना। तो ये जो हमने इसके बारे में सीख लिया, ये कलीसिया जो एक भेद है, जो एक दुल्हन के तौर पर भी है और जो एक देह के तौर पर भी है। और उसके साथ साथ ये भेद यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्रेरित जो सबसे छोटा यूहन्ना था, तो उसने ये भेद कैसे बताया कि ये जो दुल्हन है ये क्या है, नया यरूशलेम है जो पृथ्वी पर नई आकाश से और नई पृथ्वी पर जो उतर कर आ रही है। तो उसके बारे में भी हमने कुछ थोड़ा सा देखा। कल हम उस चीज़ के बारे में देख रहे थे कि कलीसिया क्या है, परमेश्वर का नया यरूशलेम है। तो यरूशलेम के बारे में हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर गए थे कि यरूशलेम का इतिहास क्या है। अभी सारी बातें नहीं उसमें सीखी हमने, और फिर विस्तार से हम कभी इसको क्या करेंगे, आगे देखेंगे इज़राइल का इतिहास क्या है। ठीक है ना। तो कैसे परमेश्वर का क्या था, ये परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु था, जहाँ से परमेश्वर दुनिया से बातें करेगा। जो परमेश्वर का नगर होगा, जो महाराजाओं का नगर होगा, जो परमेश्वर के अभिषिक्तों का नगर होगा, जहाँ परमेश्वर के लोग और परमेश्वर उनके मध्य में क्या करता था, वास करता था। और उसी प्रकार अब हमने समझना है कि दूसरा जो भेद है जो यूहन्ना पर प्रकट हुआ, जो प्रकाशित वाक्य में भेद बता रहा है, जैसे एक देह तैयार हो रही है, जैसे एक दुल्हन तैयार हो रही है, ऐसे ही एक भेद क्या है, एक वेश्या तैयार हो रही है। दुल्हन मसीह की पत्नी है जिसको मसीह ने वस्त्र पहनाया, और वेश्या शैतान की पत्नी है जिसको शैतान ने क्या पहनाया है, वस्त्र। ये भेद बहुत बड़ा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि ये प्रार्थना के द्वारा समझने वाला एक विषय है। ये कोई ज्ञान पाने के लिए नहीं है, ये इतनी जल्दी से समझ में भी नहीं आता। इसीलिए आज 98% 97% कलीसियाएं, सेवक इस भेद को जानते नहीं है, इस वेश्या के भेद को नहीं जानते, शैतान की इस चालाकी को, इस युक्ति को नहीं पहचानते, और दुल्हन के भेद को, एक देह का जो भेद है, परमेश्वर की जो असली योजना है, सच्चा उपदेश क्या है कर कर वो इस भेद को क्या नहीं करते, नहीं जानते। जैसे शैतान ने हवा को बहका दिया और आदम को बहका दिया जो परमेश्वर के साथ चलते थे, आज शैतान ने कलीसियाओं को क्या कर दिया, सेवकों को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। ठीक है, उस शैतान ने, आप देख सकते हैं कलीसिया का इतिहास देख सकते हैं, बाइबल में इतिहास देख सकते हैं मनुष्य जाति का। शैतान क्या करता आया, शुरू से ये भरमाने वाला, लिखा ये सारे संसार का भरमाने वाला है शैतान। आज इसने सारे संसार को, अन्य जातियों को अलग अलग धर्मों में भरमाया इसने, और कलीसिया को और मसीह के लोगों को आज इसने क्या कर दिया, इसने
दूसरे तरीके से भरमा, यीशु के नाम से ही काम करता है। पवित्र इसलिए लिखा है दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा और दूसरा यीशु के नाम में क्या कर रहा आज ये। और इस शैतान की चालाकी से आज की कलीसियां क्या हैं, बिल्कुल अनजान है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो दो भेद के बारे में, एक भेद तो हमने थोड़ा सीखा, दूसरा भेद आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आपको मालूम है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब पहली सदी की कलीसिया थी, जब परमेश्वर का दास पौलुस सेवकाई करता था, पतरस, ये सब सेवकाई कर रहे थे, तो आपको मालूम है उस समय पहली सदी से और तीसरी सदी तक कलीसिया सही उपदेश में बनी रही। परंतु एडी लगभग 326 में या 324 कुछ ऐसे में कॉन्स्टेंटाइन रोमी सम्राट मसीह बना। कारण क्या, क्यों मसीह क्यों बना? शैतान ने उसको बहुत बड़ा क्या दिखाया, क्योंकि शैतान दुनिया को कैसे भरमाना है उसको अच्छे से क्या है मालूम है। और वो छोटे मोटों को अपने हाथ में नहीं लेता, वो बड़े बड़ों को अपने हाथ में लेता है, ताकि पूरी दुनिया को उनके जरिए क्या कर सके, मोड़ सके। तो इसलिए हमने समझना है शैतान कैसे काम कर रहा है। तो पौलुस ने कहा था कि अंत के दिनों में, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, अंत के दिनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में लोग क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर क्या हो जाएंगे, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे। और शैतान की आज दुष्ट आत्माओं के उपदेश कलीसियों में आ गए, शैतान की शिक्षाएं कलीसियों में आ गई। तो इसलिए हमने समझना है ये क्या है, ये एक बड़ा भेद है कर कर। ये जो इसने क्या देखा, इसने शैतान ने इसको क्या दिखाया चमत्कार, जो रोमी सम्राट था, जो कॉन्स्टेंटाइन राजा, ये मसीह कैसे बना। ये जब लड़ाई पर जा रहा था तो इसको दोपहर के समय जाते समय एक आकाश में एक सलीब का निशान दिखाई दिया और एक आवाज आई, और इसको क्या सुनाई दिया कि इस सलीब का निशान पहन कर जाओ और तुम लड़ाई में क्या हो जाओगे, जीत जाओगे। देखो शैतान कैसे भरमाता है दुनिया को। उसमें अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें पौलुस ने इसके विषय में अच्छे से बताया। कहता है, मैं डरता हूं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया, ऐसे ही तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाएं, बहकाए ना जाएं। कोई दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, दूसरा यीशु का प्रचार करे। तो इसलिए शैतान पौलुस के जाने के बाद, उन संतों के जाने के बाद, एडी 325 के बाद क्या हो गया, शैतान कामयाब हो गया। कैसे कामयाब होया, किसको पकड़ा, रोमी सम्राट को पकड़ा, उसको मसीह बनाया। उसको मसीह कैसे बना, ये नया जन्म पाकर मसीह नहीं बना, बल्कि ये आश्चर्य कर्म देखकर मसीह बना। और आश्चर्य कर्म इसने क्या देखा, जब इसने अपनी सलीब का निशान लेकर, झंडे पर सलीब का निशान लेकर और अपनी सेना को सलीब का निशान पहनाकर जब ये लड़ाई पर गया, उस समय रोमी उनकी लड़ाइयाँ होती थी राजाओं के साथ, तो ये लड़ाई क्या हो गया, ये जीत गया। और उसके साथ साथ ये क्या हो गया, इसने ये भी देखा कि जो मसीह लोग होते थे उनके अंदर बहुत क्या होता था, प्यार होता था, आपस में एकता होती थी उनके अंदर। और वो उन चीज़ों से भी क्या हुआ, ये प्रभावित हुआ। तो इसने क्या किया, उनके प्रेम को देखकर और उस बड़े चमत्कार को, सलीब के निशान को, उस आवाज को सुनकर ये क्या हो गया, बहुत प्रभावित हो गया। इसका नया जन्म नहीं हुआ, इसके अंदर उद्धार नहीं आया, परंतु चमत्कार देखकर, आश्चर्य कर्म देखकर ये क्या बन गया, मसीह बन गया। और उस समय बाबुल धर्म चलता था। ये जो रोमी सम्राट था उनका अपना क्या था, बाबुल धर्म था। बाबुल धर्म जब ये मसीह बन गया, बाबुल धर्म की जितनी भी रीति रिवाज थे, जितनी भी उनकी क्या थी, वो हम आने वाले समय में देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये कलीसिया में लेकर आ गया। इसने जितने भी वहाँ वो थे, क्या कहते हैं उसको, वो थे उसके मंदिर थे, इसने किस में बदल दिए, वो चर्च में बदल दिए।
और मंदिर का, इनके जो मंदिर का होता था पूर्व पश्चिम होता था मुंह। और आज भी देखें रोमन कैथोलिक की जो चर्चें हैं उनका पूर्व पश्चिम क्या होता है, दरवाजा होता है। ऐसे कर कर पूर्व की तरफ कर कर आज भी क्या करते, प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत बड़ा भेद है, कभी हम इसके बारे में विस्तार से फिर क्या करेंगे, कैसे शैतान ने क्या किया है शुरू से ही, कैसे शैतान ने मनुष्य जाति को तो बहकाया ही है, परंतु कलीसियाओं को भी क्या किया, बड़े बड़े सेवकों को क्या कर दिया, आज बहका दिया। इसलिए पौलुस कह रहा था मैं डरता हूं। उसका डर क्या था, उसकी चिंता क्या थी कलीसियाओं के लिए, कि शैतान क्या करेगा, जैसे हवा को बहकाया ऐसे ही क्या करेगा ये, क्योंकि उसको मालूम था, उसने उस शैतान की दुष्ट आत्माओं से उसने युद्ध लड़े थे, वो आत्मा में जागृत था, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसको मालूम था शैतान कैसे कैसे उसको क्या कर रहा है। उसने अपने जीवन में अनुभव किया था कि जगह उसने वो सेवकाई कर रहे थे तो एक लंगड़ा क्या हो गया, ठीक हो गया, और उधर के लोग इनको देवता बनाकर इनके गले में हार डालने के लिए आए, पौलुस और बरनबास के, और इन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको मना किया, कह रहा भाई हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और हम तुम्हें उस सच्चे परमेश्वर के बारे में बताते हो, और तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से मन फिरा कर क्या करो, सच्चे परमेश्वर की ओर फिरो। उधर पौलुस को क्या किया गया, शैतान इनको हार डालने के लिए आया था, इनको आदर इज्जत करने के लिए आया था जब चमत्कार हुआ, परंतु पौलुस समझ गया शैतान किधर से आ रहा है, तो इसलिए शैतान की सारी युक्तियों को पौलुस क्या करता था, जानता था, इसलिए उसकी चिंता थी। आपको मालूम है मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने भी बोला, मत्ती 24 में यीशु ने क्या बोला, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। यीशु मसीह ने भी पहले ही बोल दिया था, मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमाएंगे। इसीलिए पौलुस की भी क्या थी, वो ही चिंता थी। मैं उस वचन को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप क्या हो जाएं, उस चीज़ की गंभीरता को समझें। हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे हम, और 4 अध्याय में से और 3-4 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर और कथा कहानियों पर लगाएंगे। पौलुस पहले से ही जानता था। इसका 3 में भी पढ़ सकते हैं। 3 में लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, आज कलीसियाओं में कौन है, स्वार्थी लोग हैं, लोभी लोग हैं, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, माया रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं, ये सुख विलास के चाहने वाले। आज कलीसियाओं में ऐसे लोगों की भरमार है। लिखा है, ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं हैं, ये सुख विलास के चाहने वाले हैं। ये मसीह में आकर झूठे प्रचारकों ने, शैतान ने बहुत चतुराई से लोगों को बकाया, मसीह में आ जाओगे तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, तुम्हें आशीष मिल जाएगी। ये उद्धार पाकर नहीं आए, इनका आत्मा में छुटकारा नहीं हुआ, इनका नया जन्म नहीं हुआ। शैतान ने चमत्कार का लालच देकर, भौतिक चीजों का लालच देकर, चंगाई का लालच देकर इनको किस में लेकर आया, विश्वास में लेकर आया। जिनको सच्चाई बाद में मालूम होगी उन्होंने तो मन फिरा लिया, नए जन्म का अनुभव पा लिया, परंतु बहुत सारे हैं जो सच्चाई को आज भी स्वीकार करने के लिए क्या नहीं है, स्वीकार नहीं है। परंतु यीशु ने पहले से ही बताया था, और पतरस ने और यीशु मसीह ने, पौलुस ने, परमेश्वर के खादिमों, प्रेरितों ने पहले से ही क्या किया था। इसलिए वो कलीसियाओं को ऐसे पत्रियां पढ़कर देखो प्रेरितों की, और प्रेरितों के काम पढ़कर देखें हम, कैसे शैतान प्रेरितों का क्या करता है, विरोध करता है, यीशु मसीह का कैसे विरोध किया, ताकि कलीसिया आगे ना बढ़े, ताकि सच्चाई को दुनिया ना जाने, ताकि शैतान के कब्जे में दुनिया पड़ी रहे। तो इसलिए
हमने समझना है, ये बड़ा भेद है कर कर हम देखेंगे। ये प्रार्थना के साथ ही हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं इसका हमने देखा 3 का 1 से देखा, हमने इसका देख लिया। और अब हम देखेंगे पहला तिमोथी 4 का 1 भी हम देखते हैं। झूठे शिक्षक, लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले दिनों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये अन्य जातियों के बारे में नहीं है, ये कलीसिया के विषय में है। कलीसिया में क्या आएंगी? भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, और जिस पर विश्वासी मन लगाएंगे और उन शिक्षाओं को सुनेंगे और विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। आज कलीसियाओं में भरमार है ऐसी शिक्षाओं की जो शैतान के द्वारा आई है, जो भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा, जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, आज संसार के साथ समझौता कर कर चल रहे हैं। कलीसिया संसार के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। यीशु मसीह कहता है, मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया? चुन लिया है। इसलिए शैतान क्या करता आया? शुरू से ही समझौता करता आया। हमने समझना है। तो इधर इधर हम देखते हैं, लिखा लोग विश्वास से क्या हो जाएंगे। तो और पत्रस ने इस विषय में लिखा है, पत्रस की पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं तो इस करके हम समझना है शैतान शुरू से ही क्या करता आया, ये अपनी चालाकी चलता आया। आपको मालूम है स्टार देवता था जहाँ से ईस्टर की शुरुआत हुई। आज कलीसिया में ईस्टर मनाते हैं। ये स्टार देवता की पूजा है वास्तव में। ये स्वर्ग से एक अंडा गिरा था जिसमें से एक देवता निकला, इसकी ये मानता है, ठीक है ना। और एडी 519 में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। इसकी ईस्टर लैंड कर कर एक 40 दिन का रोजा रखा जाता है, जिसमें लैंड का मतलब ईस्टर का उपवास। और तमूज मिस्र की भाषा का पहला अक्षर था तमूज। जैसे सलीब का निशान है ऐसे ही निशान था तमूज करके, ये मिस्र की भाषा का पहला अक्षर था। और जो आगे आकर क्या हो गया, आगे चलते चलकर ये सलीब का स्थान इसने ले लिया। और इसमें बहुत क्या थी, शक्ति आने लगी। शैतान क्या करने लगा, बड़े अलग अलग तरीके से लोगों को क्या करने लगा। देखो मसीहत को इसने कैसे भरमाया। और फिर जो 25 दिसंबर है, ये सूर्य देवता का क्या था? जन्मदिन था। ये रोमी, ये बाबुल धर्म के सारे क्या थे? रिवाज थे। ये 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं हुआ। उसका जन्मदिन तो मार्च अप्रैल में हुआ। और वो भी बाइबल में परमेश्वर की आत्मा ने गुप्त रखा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पहले से जानता था कि शैतान क्या करेगा, इन चीज़ों को क्या करेगा, उठाकर लोगों को क्या कराएगा, इस विषय को मानने के लिए विवश करे, भरमाएगा। परंतु तो भी शैतान लोगों को भरमाने में क्या हो गया? कामयाब हो गया। उस सम्राट के द्वारा जो मसीह बना था, उसने अपने सारे लोगों को क्या कर दिया? मसीह बना दिया। और उस समय से कलीसिया क्या होगी? अंधकार में डूब गई। करीब एडी 1500 तक, 325-26 एडी से लेकर और 1500 एडी तक कलीसिया अंधकार में चली गई। शैतान ने कलीसियाओं में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये तो बीच बीच में परमेश्वर क्या करता आया, ये तो जागृति भेजता आया, अपने लोगों को खड़ा करता आया। तो हम उसके इतिहास, जब हम कलीसिया का इतिहास देखेंगे उस समय हमें इनका क्या होगा? अच्छे से मालूम होगा। तो 25 दिसंबर का दिन क्यों मानते हैं? ये सूर्य देवता का जन्मदिन है। और जो धीरे धीरे किसमें मनाने लग गए? यीशु का जन्मदिन में इसको बदल दिया। और आपको मालूम है आगे जाकर पौलुस की लीडरशिप में ये आपको मालूम है, जब यरूशलेम की भी एक शहरपना थी। शैतान, हम आगे देखेंगे, नहमीया के किताबों में पढ़ेंगे, इजरा किताबों में पढ़ेंगे, कैसे जब इनको बाबुल का राजा इनको गुलाम बनाकर ले गया और वो मंदिर भी उजाड़ दिया, यरूशलेम भी उजाड़ दिया और शहरपना भी तोड़ दी। और शहरपना क्यों होती थी? वो
इनकी सुरक्षा के लिए होती थी। जैसे कनात के मिलाप के तंबू में भी बाहरी क्या होती थी, एक कनात होती थी। ये उपदेश को दर्शाती हैं बातें। परंतु जब जब कनात गिर गई, जब जब शहरपना गिर गई, जब जब कलीसिया में से वचन की चार दीवारी, वचन का उपदेश हट गया, शैतान बड़े तरीके से क्या हो गया, कलीसिया में घुस गया। और कलीसिया में क्या लेकर आ गया, अन्य धर्मों के रीति रिवाज। आज की कलीसियाएं क्या मना रही हैं, शैतान की पूजा कर रही हैं, उन देवताओं की क्या कर रही हैं, उन रोमी देवताओं की क्या कर रही हैं, पूजा उपासना, उनके ठहराए हुए दिनों को क्या कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा भेद है कर हमने। जैसे भेद दुल्हन का है, जैसे भेद मसीह की एक देह का है, ऐसे ही भेद क्या है, शैतान भी अपना काम बड़े जोरों से कर रहा है। तो प्रार्थना के साथ हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। आपको मालूम है 15वीं सदी तक क्या हुआ, 4वीं सदी से 15वीं सदी तक क्या हो गया, कलीसिया अंधकार में चली गई। 16वीं सदी में मार्टिन लूथर खड़ा हुआ, जिसने करीब 95 बातें या ऐसी बातें लिखकर और प्रोटेस्ट किया और इनका खंडन किया रोमन कैथोलिक चर्च का, कि तुम वचन के अनुसार नहीं, प्रभु भोज तुम्हारा वचन के अनुसार नहीं, तुम्हारी शिक्षा। वो पोप को क्या कर, पोप के सामने आकर अपने पाप मानते थे, पोप उनको क्या कर, ऐसे ऐसे बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो वचन के बाहर हैं। 25 दिसंबर, ईस्टर और ये जो और जितने भी आजकल भी कलीसियों में हैं, ये सारी रोमन कैथोलिक की शिक्षाएं हैं। तो उसने मार्टिन लूथर ने इनका क्या किया, विरोध किया। और उस समय आपको मालूम है रोमन कैथोलिक चर्च ने 7 करोड़ विश्वासियों को मार डाला। 7 करोड़ विश्वासियों। तो कलीसिया का इतिहास क्या है, यरूशलेम का इतिहास क्या है, कलीसिया का, इन चीज़ों का अगर हमें मालूम नहीं होगा, शैतान कैसे आज तक काम करता आया है संसार में, शैतान की युक्तियां कैसे काम करती हैं, आज कलीसियाओं में शैतान कैसे काम कर रहा है, आज के विश्वासियों को क्या नहीं है, क्योंकि वचन जानते नहीं है। वचन जानने का बहुतों को बेचारों को क्या भी नहीं, पास्टर जैसा बोलते हैं वैसे के वैसे क्या कर लेते हैं, विश्वासी मान लेते। और पास्टरों को भी भेद मालूम नहीं, पास्टरों ने भी, चर्चों ने और उनको संस्थाओं ने क्या बना दिया, उनको पास्टर बना दिया। उन्होंने स्कूलों में जाकर डिग्रियां हासिल कर ली, परंतु वास्तव में उनको परमेश्वर के वचन की गहराइयां मालूम, डिग्रियां तो हैं परंतु वचन उनके पास नहीं है। तो इसलिए आज शैतान बड़े जोरों से क्या कर रहा है, कलीसिया में काम कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं, ये एक लंबा विषय है, विस्तार से सीखने वाला विषय है। हम इसको आने वाले दिनों में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इधर हम देखते हैं 2 भेद। एक भेद तो मैंने बताया कलीसिया का, दुल्हन का, और एक देह का भेद है जो पौलुस पे प्रकट हुआ और जो यूहन्ना के ऊपर नए यरूशलेम के तौर पर, दुल्हन के तौर, मेमने की दुल्हन के तौर पर प्रकट हो रहा। और दूसरा भेद जो है, आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय में पढ़ेंगे। उसमें ये भेद कैसे है लिखा है, 17:1 से, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझको बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। जैसे 19 अध्याय में हम देखते हैं, बोला जा रहा है, आ मैं तुझे, एक स्वर्गदूत क्या कह रहा है, तुझे दिखाता हूँ, मेमने की पत्नी दिखाता हूँ। और फिर वो मुझे आत्मा में ले गया। 21 अध्याय में हम कल पढ़ रहे थे, मैं उसको उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। और उसने क्या दिखाया, यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया। ठीक है ना। और इधर यूहन्ना को स्वर्गदूत क्या कह रहा है, उसी यूहन्ना को क्या कह रहा है 17 अध्याय में, इधर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है, उसने मुझसे आकर कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है।
बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। वेश्या यानी कि एक दुल्हन है और एक कौन है, वेश्या है। आगे हम देखते हैं, लिखा है जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हुए थे। आपको मालूम है ये रोमन कैथोलिक जो चर्च है इसका इतिहास आज लिखा है, ये क्या है, बहुत से पानियों पर बैठी है। बहुत से पानियों पर का पानी का अर्थ है संसार। इसलिए आगे स्वरदूत इसमें हम प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हैं इसलिए लिखा समुद्र में से एक पशु को निकलते देखा। ये समुद्र क्या, ये पानी वाला समुद्र थोड़ा है, संसार है समुद्र। और संसार में से एक राजा उदय होता है। जान कोई कई जगह लिखा है पशु को निकलते देखा। तो ये बहुत क्या है, ये आत्मिक बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा समझने वाली बातें हैं ये। तो इधर बहुत से पानियों पर बैठी आज रोमन कैथोलिक चर्च बहुत बड़ी चर्च है और इसके सारे जो रीति रिवाज आज की दूसरी कलीसियों में फैल गए हैं। इसलिए सारी मिलकर क्या होती जा रही है, एक रोमन कैथोलिक, वो ये पूरे संसार के साथ। आपको मालूम है अभी जब मसीह विरोधी आएगा उसका मसीह विरोधी के साथ एक पोप का बहुत बड़ा रोल होगा, जो उसका झूठा भविष्यद्वक्ता होगा। यीशु मसीह जब आएगा एंटी क्राइस्ट को और इस पोप को, इस झूठे भविष्यद्वक्ता को जिसने संसार को क्या किया है, बहकाया। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है, ये पोप है जो वेटिकन शहर में बैठकर जो 7 पहाड़ों पर बैठा हुआ है। इसका इतिहास हम जब बाइबल का इतिहास देखेंगे सारी बातें हमारे नीचे से जमीन खिसकेगी। बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं क्या हो गया, गहने डाल लिए, क्या हो गया 25 दिसंबर मना, यीशु पैदा तो हुआ ना। मतलब इसके पीछे उनकी बुद्धि को क्या करके रखा है, बांध कर रखा हुआ है। शैतान ने क्या करके रखा हुआ है, बहका दिया। वो ये देखते हैं क्या बात होगी, यीशु का जन्मदिन मनाना है तो पैदा तो हुआ है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु उनको ये मालूम नहीं है ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है, परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत है। जन्मदिन से मनाने में, अरे यीशु ने एक ही दिन मनाने के लिए बोला है, क्या, मरने का दिन। कहा प्रभु भोज का मतलब क्या, लिखा है जब तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे मृत्यु को क्या करना, स्मरण करना। मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करना, मेरा मरण का दिन स्मरण रखना, मेरी मृत्यु को स्मरण रखना। तो इसलिए पौलुस कहता है हम क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। वो 25 दिसंबर को पैदा हुए यीशु का प्रचार नहीं करते थे प्रेरित। आज के पास्टर क्या प्रचार करते हैं, 25 दिसंबर को पैदा हुए यीशु का वास्तव में वो कौन है, वो दूसरा यीशु है। वो शैतान रूप बदल कर क्या कर रहा है, कलीसिया को बहका रहा है। और आज के निर्बुद्धि विश्वासी जो वचन को जानते नहीं है वो बहकाए गए हैं। तो इसलिए हमने समझना है। तो ये बहुत सी पानियों पर बैठी हुई वेश्या है और लिखा है जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने क्या किया है, व्यभिचार किया है। आपको मालूम है जब याकूब 4:4 पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर है। मतलब संसार से जो मित्रता है वो व्यभिचार है। तो रोमन कैथोलिक चर्च पूरी सांसारिक है, सांसारिक रीति रिवाज है, नाम के वास्ते मसीह हैं, बाइबल की शिक्षा को मानते हैं, उसके साथ साथ क्या है, तो ये बड़ी वेश्या है। तो इधर हम देखते हैं लिखा है और व्यभिचार किया और व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये स्त्री कौन है, ये रोमन कैथोलिक पोप है। वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। ये स्त्री कौन है, इसका पहरावा क्या है, दुल्हन का पहरावा क्या है। अभी आपको मालूम है मेमने की दुल्हन उठाए जाने के बाद दुल्हन है, उठाते ही दुल्हन लिखा है मेमने का विवाह आ पहुंचा, उसने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे शुद्ध महीन मलमल का वस्त्र पहनने का क्या, उसका वस्त्र मेमना दे रहा है।
और कब दे रहा है? उठाए जाने के बाद दुल्हन। इसलिए पृथ्वी पर वो पवित्र कुमारी है, परंतु ये क्या है? ये वेश्या है। इसके पहरावे क्या हैं? इसके इसके देखो, इसके पहरावे क्या हैं? लिखा है, स्त्री को बैठे देखा, वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी और सोने और बहुमूल्य मोतियों से, मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। आज जो गहने भी कलीसिया में आ गए, ये भी किसकी ओर से हैं? ये भी शैतान की ओर से हैं। आज संसार से समझौता, गहने क्यों डालते हैं? आज आज पूरा कलीसिया क्या होगी? पूरी शैतान के द्वारा बहकाई गई है पूरी। तो इसलिए हमने समझना है, ये देखने में तो छोटी सी बात है, परंतु इसके पीछे शैतान की बहुत बड़ी क्या है? युक्ति है। और उसने इस युक्ति में लोगों को क्या कर लिया? कलीसियाओं को, सेवकों को क्या कर लिया? फंसा लिया। और आपको मालूम है ये आखिर में जाकर किस में मिल रहे हैं? एक वेश्या में तब्दील हो रहे हैं ये सब, जो उसकी शिक्षा को मान रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, शैतान का मुझ में कुछ भी नहीं है। अगर हम में भी शैतान का कुछ होगा तो शैतान का हमारे ऊपर हक होगा, हक बोल कर आएगा। तो इसलिए जो भी कुछ शैतान का, उसके मुंह पर फेंक कर मार। इसलिए आगे जाकर हम देखेंगे परमेश्वर क्या कह रहा, हे मेरे लोगों, बाबुल में से जल्दी से क्या हो जाओ, निकल कर आ जाओ। आज की झूठी कलीसियां, झूठी मसीहत, जो वेश्या के तौर पर, जो जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाएं हैं, जिनके पास उपदेश नहीं, सच्ची शिक्षा नहीं, उनको परमेश्वर मौका दे रहा है कि वो क्या हो जाए, उनमें से निकल कर आ जाएं। जहां वचन की सच्ची शिक्षा नहीं है, उधर से निकल कर आ जाएं। कलीसिया कभी भी संसार के साथ समझौता कर कर नहीं चलती। कलीसिया, आपको मालूम है, आप गिनती 27 अध्याय में पढ़ना, इजराइल के बारे में लिखा है कि वो सब जातियों से अलग रहेगी, अलग गिनी जाएगी। तो वो इजराइल के लिए परमेश्वर ने बोला, हम कल भी देख रहे थे, उनमें से विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, लिखा है, उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। तो आपको मालूम है, कलीसिया उपदेश में अलगदाई में रहती है। जैसे इजराइल पूरी दुनिया में अलगदाई में रहना था, परंतु इजराइल भी क्या हो गया? झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने इजराइल को भी क्या कर दिया? इजराइल के बेशक इतिहास, इजराइल का इतिहास हमने पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शैतान कैसे इजराइल को भरमाया और इजराइल कैसे भ्रष्ट हुआ, कैसे परमेश्वर उसको व्यभिचारणी की संज्ञा दिया बार 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 बार, कैसे वो उपदेश से, वचन से हट गए, कैसे अन्य जातियों से समझौता कर लिया, कैसे उनके अंदर भी देवी देवताओं की उपासना। आज की कलीसिया में भी वो ही क्या है? सिस्टम है। अन्य जातियों के रिवाज मनाते हैं। तो इसलिए हमने समझना है। तो इसका पहरावा क्या है? लिखा है, इसका पहरावा बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। दुल्हन धरती पर कभी नहीं सजेगी, दुल्हन स्वर्ग में सज रही है। आप 19 अध्याय पर पढ़कर देखें, धरती पर दुल्हन कुंवारी है और कुंवारी कभी श्रृंगार नहीं करती है, परंतु कुंवारी श्रृंगार कब करती है? जब वो क्या करती है? व्यभिचार करती है, किसी को दिखाने के लिए, किसी से उसकी मित्रता है, किसी को वो मोहित करना चाहती है। इसी प्रकार शैतान, देखो इधर हमने समझना है, शैतान ने कौन से वस्त्र पहनाए इसको? लाल रंग के वस्त्र, व्यंजनी, और अलग अलग लिखा है, लाल रंग के कपड़े और सोने के पहरावे। जैसे लूसीफर के पहरावे क्या थे? लूसीफर के बारे में देखना, उस लूसीफर का पहरावा क्या था, अब उसके भूषण कैसे थे, उसका पहरावा कैसे था। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, उसके पहरावा ऐसा नहीं था जैसे लूसीफर का पहरावा था। और इधर हम देख सकते हैं, इसका भी पहरावा क्या है? इसका भी पहरावा मोतियों से है, सोने के, और वो सब है। तो लिखा है, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था और जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन।
पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। माता का मतलब ये बहुत बड़ा भेद है, भेद बड़ा बाबेल। पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, यानी कि जितना कलीसियाओं में आज गलत उपदेश, गलत शिक्षाएं आई, रीति रिवाज आए, ये सारे कहाँ से आए? ये रोमन कैथोलिक से आए। वो जो रोम का सम्राट मसीह बना था वो सारा कुछ लेकर आ गया। इसलिए आगे चलकर धीरे धीरे फिर पोप बनने लग गया, और धीरे धीरे आगे आकर पूरा जो भी रीति रिवाज थे आज कलीसिया उनको मनाती है, जो वचन के विपरीत है उस शिक्षा को आज कलीसिया क्या करती है? मानती है। तो हमने समझना है, दुल्हन का वस्त्र अलग है और वेश्या का वस्त्र अलग है। इसके वस्त्र कैसे हैं, ठीक है ना? तो आइए हम देखते हैं 13 प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 11 से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे। देखो, पशु है परंतु मेमने के से 2 क्या है? इसके सींग है। मेमना कौन है? यीशु मसीह। मेमने के से सिंह का मतलब शैतान भी क्या कर रहा है? आज यीशु के नाम में क्या कर रहा? अधिकार से क्या कर रहा? संगाई, आशीष, इन चीजों क्या कर रहा? लेकिन मेमने के से 2 सिंह, सिंह अधिकार को दर्शाता है, सामर्थ्य को दर्शाता है। मेमना किसको दर्शाता है? यीशु को। तो मेमने के से सिंह का मतलब ये जो पशु है, ये जो संसार में से निकल कर आ रहा है, ये जो शैतान का वो है स्वभाव है, वो है एक वो छाया है जिसको बताया गया पशु। इसके सींग कैसे हैं? मेमने के से 2 सींग हैं। और लिखा है वह अजगर के समान बोलता था, और वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग पर से आग उतार देता था। और लिखा है उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी उठा, उसकी मूर्त बनाओ। आगे आप समझना इधर। तो ये बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, किसके नाम से? यीशु के नाम में। किसके नाम में काम कर रही शैतान की आत्मा? पवित्र आत्मा के नाम में, सुसमाचार के नाम। कौन सा सुसमाचार? उद्धार का सुसमाचार नहीं, चंगाई का सुसमाचार। आज कौन सा सुसमाचार दिया जाता है लोगों को? उद्धार का नहीं, नए जन्म का नहीं। आज लोग नया जन्म पाकर नहीं कलीसिया में आ रहे, आज चंगाई पाने के लिए आ रहे। कौन बताया ही कैसे जाता है लोगों को? तो शैतान ने कैसे दुनिया को कैसे भरमाया और कैसे मसीहत को आज क्या किया। तो धीरे धीरे संसार ये वेश्या का रूप ले रही है। अब धीरे धीरे पूरी किस्में मिल जाएगी, ये पूरी संसार के साथ क्या हो जाएगी। तो 2 भेद हैं, एक दुल्हन तैयार हो रही जो इस समय पवित्र कुंवारी है, और दूसरी कौन है? दूसरी शैतान की पत्नी है। एक मेमने की पत्नी है, दूसरी किसकी पत्नी है? शैतान की पत्नी है। दोनों के पहरावे में क्या है? अंतर है। तो 16 अध्याय का और 13 से भी हम देखते हैं शैतान कैसे आज काम 2 तरीके से काम कर रहा। एक तो अन्य जातियों के तरीके से अलग अलग धर्मों में काम कर रहा है, और दूसरा तरीका शैतान का क्या है? शैतान 2 तरीके से काम करता है। एक तो फाड़ने वाले सिंह के रूप में उसको पतरस ने बताया, और एक कैसे बताया? पतरस कैसे बता रहा है, पौलुस कैसे बता रहा है? जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से धोखे से आता है और बहकाएगा। अगर सांप अगर शेर की समान आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा। पतरस कहता है फाड़ने वाले सिंह के समान है, और दूसरा रूप शैतान का क्या है? सांप की तरह बड़ी चतुराई से बहकाएगा। आज की कलीसियाओं को आदम जैसे हवा को बहका, जैसे पौलुस 11 में कहता है, 2 कुरिन्थी 11 में, मैं डरता हूं कि कहीं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका। तो शैतान के 2 रूप हैं,
दुनिया में कैसे काम कर रहा, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग शैतान दूसरे धर्मों में अलग अलग शिक्षा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हम देखेंगे उत्पत्ति 10 अध्याय में, उत्पत्ति 11 अध्याय से कैसे शैतान पूरी धरती पर दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, अलग अलग धर्मों की स्थापना करी और आज पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया। और किसको भी कर लिया, आज की कलीसियाओं को भी ज़्यादातर अपने वश में कर लिया। और उसका मुख्य एजेंट, मुख्य हथियार किसको बनाया उसने, रोमन कैथोलिक को बनाया, उस रोमी सम्राट को, जो 300 एडी तक कलीसिया अलगदाई में चलती थी, खरे उपदेश में चलती थी, संसार से कोई समझौता नहीं था और उस समय बहुत सतावट था कलीसियाओं पर। लेकिन जैसे ही वो मसीह बना, वो सम्राट, उस समय से कलीसिया पर सतावट क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि जो सताने वाले थे वही क्या बन गए, मसीह बन गए। तो इसलिए शैतान क्या करता है, संसार के साथ समझौता कराता है। इसलिए आज के विश्वासी क्या सोचते हैं, यीशु के कारण निंदा ना हो, यीशु के कारण बदनामी ना हो, इसलिए गहने डाल लो। गहने डालने के पीछे शैतान की बहुत बड़ी क्या है, और 25 दिसंबर मनाने के पीछे, ईस्टर मनाने के पीछे, ये भी शैतान की बहुत बड़ी क्या है, चालाकी है। इधर 16 का हम 13 से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 का हम 13 से पढ़ते हैं। लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास, सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए क्या करे, तैयार करे। परंतु आगे 15 में लिखा, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की क्या करता है, चौकसी करता है कि कहीं नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगेपन को ना देखें। तो जगह जगह प्रभु भी क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। जगह जगह पवित्र आत्मा प्रेरित लोग क्या दे रहे हैं। शैतान है एक भरमाने वाला, उसने कैसे हवा को बहकाया, आज के विश्वासियों को, सेवकों को, कलीसियाओं को इसने क्या कर दिया, बहका दिया। इसीलिए आज के संत, आज के पास्टर लोग, विश्वासी लोग क्या मना रहे हैं, रोमन वो जो बाबुल का धर्म है ना, उसका रीति रिवाज कलीसियों में, उसके केक काटते हैं और उन देवताओं की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और वस्त्र इनका कैसे है, ऐसा वस्त्र है, सोने का वस्त्र, लाल बैंगनी। आपको मालूम है दुल्हन का वस्त्र, हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि कलीसिया क्या भी है, मसीह की दुल्हन है। दुल्हन कब है, जब बादलों पर उठाई जाएगी, उधर है दुल्हन, उधर उसको वस्त्र दिया जा रहा, उधर उसको वो अधिकार दिया जा रहा, वस्त्र और सब पहनाया जा रहा। परंतु धरती पर वो क्या है, पवित्र कुंवारी है। और पवित्र कुंवारी क्या नहीं करती है, श्रृंगार नहीं करती है। और फिर हम देखेंगे ये श्रृंगार, ये मंगलसूत्र कहाँ से आया, ये अंगूठी कहाँ से आई, ये नथ कहाँ से आई, ये तिलक कहाँ से आया, ये कंगन कहाँ से आया, इनके पीछे का भेद क्या है, ये आए कहाँ से हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं सारे जो भी पहरावे हैं। परमेश्वर ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया था, परमेश्वर ने इंसान को ये पहरावे नहीं दिए थे। कान में सुराख नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, और नाक में सुराख नहीं होता। जैसे आज हम क्या कर लेते हैं, इस देह को क्या कर रहे हैं, हम छेद कर रहे हैं। क्या करने के लिए, सुंदर होने के लिए, सुंदरता दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, इस देह को सुंदर बनाने के लिए। आपको मालूम है सोने के पहरावे किसके थे, हम उसमें जाएंगे नहीं, परंतु आप समझना लूसीफर के पहरावे थे। यह हेजकेल 28 अध्याय में उसके विषय में लिखा है, तेरे पहरावे तुझ में, तेरी डफ और बांसुरियां तुझी में बनाए, तेरे पहरावे आभूषणों के थे और नीले और क्या थे, सुलेमानी। उसके जो पहरावे थे वो बहुत क्या थे, सोने चांदी और उनके मणियों के थे।
वो सुंदर करूब था। तो कलीसिया धरती पर क्या नहीं है, आत्मिक सुंदरता है इसकी, परंतु बाहरी सुंदरता, आपको मालूम है मिलाप के तंबू की बाहरी कोई खूबसूरती नहीं थी, यीशु मसीह की बाहरी कोई खूबसूरती नहीं थी, और बाहरी तौर पर कलीसिया की भी इस समय क्या नहीं, अंदर की खूबसूरती है। जैसे मिलाप का तंबू भी होता था, वो ऊपर से खालों से ढका होता था, बाहर से देखने में उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, परंतु जब उसके अंदर जाते थे तो सोना मंडा हुआ था, इतनी सुंदर था वो अंदर से, इतना कीमती था वो अंदर से। उसी प्रकार आज भी क्या है, हमारे अंदर की खूबी होनी है, अंदर की सुंदरता होनी है। इसलिए लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, पत्रस बता रहा है, परंतु तुम्हारा गुप्त और छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, तब वो नम्रता, वो दीनता, वो मसीह का स्वभाव। तो इसलिए शैतान चाहता है कि हम सुंदर बने, हम नाक में भी, हम कान में भी 4-4 जगह छेद करें, हम हाथों में भी क्या करें, सारी हाथों में भी, अंगुलियों में भी अंगूठी डाल लें, और यहाँ तक कड़े डाल लें, और क्या करें। तभी तो शैतान हम पर क्या करता है, शैतान का पहरावा है ये, हमने समझना है। तो इधर जब हम देखते हैं उसको, आइए, मैं समझता हूँ अभी हम काफ़ी समय हो गया, प्रार्थना करें, थोड़ा थोड़ा हम इसके विषय में क्या करेंगे देखेंगे। तो यरूशलेम क्या है, परमेश्वर का नगर है, जहाँ परमेश्वर महिमा के साथ क्या करेगा, वास करेगा। पहले ये यरूशलेम कहाँ, अब कहाँ था, धरती पर था, परंतु अभी ये नई धरती पर से कौन, जो नया यरूशलेम उतर कर आ रहा है, ये कौन है, ये संत लोग, ये सिद्ध लोग हैं। परंतु जो बड़ा नगर है, उत्पत्ति 10 अध्याय में, मैं एक वचन पढ़कर वो चीज को मैं समझाकर थोड़ी देर प्रार्थना करूंगा। उत्पत्ति 10 अध्याय में ये भेद बड़ा बाबुल है, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, भेद बड़ा बाबेल, और इसको हम पढ़ेंगे 10 का 10 में लिखा है, उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, पेरेख, अकबर और अलकने से हुआ। और लिखा है, इसका मैं पढ़ता हूँ 12, और निन्वे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। उत्पत्ति 10 अध्याय में नूह की बाढ़ के बाद शैतान कैसे दुनिया को अपने कब्जे में किया, फिर आगे 11वें अध्याय में कैसे टावर बनाया मनुष्यों को, जहां ऊंचा उठा रहा है, जहां परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाया जा रहा, जहां इंसानों को ऊंचा उठाया जा रहा है। तो इसलिए हमने समझना है, इसका अर्थ है बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन का अर्थ क्या है, इस बड़े नगर का अर्थ क्या है, ये शैतान का, ये क्या है, नगर है, जहां से शैतान अपनी गतिविधियां चलाएगा। जैसे यरूशलेम में परमेश्वर परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, यरूशलेम परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का वो है, जगह है। ये यरूशलेम परमेश्वर के लोगों का वास करने का और परमेश्वर के वास करने का जगह है। परंतु ये बेबीलोन या बड़ा नगर, ये जो हमने अभी देखा, ये दुष्ट आत्माओं का अड्डा, और क्या, प्रकाशित वाक्य 17 में हमने पढ़ा, ये जो बड़ा नगर है, ये जो पृथ्वी के राजाओं ने जिसके साथ व्यभिचार किया, ये जो बहुत से पानियों पर बैठी है, ये जो बड़ा नगर है, इसका नाम क्या है, स्वर्ग का द्वार है, इसका नाम बड़े नगर का मतलब, बेबीलोन का मतलब। तो हमने समझना बेबीलोन में और यरूशलेम में अंतर को हमने समझना है। बेबीलोन शैतान का केंद्र, सेंटर केंद्र है, जहाँ से वो अपना काम कर रहा है, दुनिया को भरमा रहा है, दुनिया को अलग अलग धर्मों में, दुनिया को अलग अलग तरीके से। तो आइए हम इस 2-3 बात देखकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं थोड़ा सा अंतर इसके बारे में बताकर, यरूशलेम क्या है और बेबीलोन क्या है, इसमें अंतर बता के मैं प्रार्थना करूँ। सबसे पहले यरूशलेम, इसको बोलते हैं पवित्र नगर। आप प्रकाशित वाक्य 21 का 2 आयत पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ना। इसका नाम क्या है, यरूशलेम का नाम पवित्र नगर। और बेबीलोन, बेबीलोन का नाम है बड़ा नगर। प्रकाशित वाक्य 18 का 2 पढ़ना। तो दोनों की तुलना देख रहे हैं हम। यरूशलेम का नाम क्या है, पवित्र नगर, बेबीलोन का नाम क्या है, बड़ा नगर। दूसरा, यरूशलेम का दूसरा क्या बोलता है इसको, प्रकाशित वाक्य 21-29 में लिखा है, मेमने की दुल्हन।
यरूशलेम का क्या नाम है अगला? मेमने की दुल्हन। और बेबीलोन का दूसरा नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य 17 का 1 में लिखा है बड़ी वेश्या। और यरूशलेम का तीसरा नाम क्या है, या तीसरी बात उसमें हम क्या देखते हैं? इसका वस्त्र कैसे है? शुद्ध स्वेद वस्त्र है, शुद्ध स्वेद वस्त्र। प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8। और इसका प्रकाशित वाक्य 17 का 4 पढ़ लो। बेबीलोन का इसका वस्त्र कैसा है? वेश्या का बैंजनी कीमती वस्त्र, सोने के आभूषण है इसके वस्त्र। ठीक है ना? क्यों? अपने आप को क्या दिखा रही है? सुंदर। पृथ्वी के राजाओं को क्या कर रही है? अपने व्यभिचार की मुद्रा से मदहोश। आगे चौथी बात, इसमें परमेश्वर का निवास है यरूशलेम में। और बेबीलोन में इसमें है दुष्ट आत्माओं का अड्डा है ये। 18 का 2-3 आप पढ़ना। और पांचवी बात, यरूशलेम लिखा है धूप से भरे हुए सोने का कटोरा है इसके हाथ में, जो प्रार्थनाओं को दर्शाता है। और इसके हाथ में भी सोने का कटोरा है, परंतु इसके सोने का कटोरा घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है। यरूशलेम के विषय में लिखा है धूप से भरा हुआ है सोने का कटोरा, और इसका कटोरा किससे भरा हुआ है? घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है। और छठी बात लिखा है, ये क्या है? सकरे मार्ग पर चलने वाले हैं, यीशु की शिक्षाओं को मानने वाले हैं, अलगदाई में पवित्रताई में रहने वाले चलने वाले लोग अपनी सलीब को उठाकर संसार को छोड़कर। परंतु जो बेबीलोन है ये चौड़े मार्ग पर दूसरी शिक्षाओं को सबको मानकर चलने वाले लोग हैं। तो ये है आज असली विश्वासी में और नकली विश्वासी में अंतर। जिसके कान हो वो सुन ले। इसलिए हमने अपने विश्वास की रखवाली करनी है, एक अच्छी कुश्ती लड़नी है और अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा। ये एक आत्मिक लड़ाई है। शैतान बहुतों को जीत गया। आज शैतान के कब्जे में है बहुत सारी कलीसियाँ हैं, परंतु कुछ इक्का दुक्का बची हुई हैं। हमने समझना है, जहाँ वचन की अलगदाई है, उपदेश है, यीशु की सच्ची शिक्षाएं हैं, उधर ही कौन है? प्रभु है। और वो क्या हो रही है? इसलिए छोटा झुंड, इसलिए यीशु ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को भाया तुझे राज्य दे। तो यीशु ने भी कहा, चौड़े मार्ग पर बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे तंग मार्ग में चलना चाहेंगे परंतु आ नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे आना तो चाहते हैं इस उपदेश को, अच्छा तो लगता है ये बातें, ये वचन, परंतु आना उनके लिए क्या नहीं है? आसान। लिखा बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु कर नहीं पाएंगे, चौड़े मार्ग पर विनाश की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है? दुल्हन अपने पति को समर्पित है और वेश्या पैसे के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए अपने आप को क्या करती है? बेचती है। इसलिए हमने समझना है, पहला पत्रस 3 का 3-4 हम पढ़ लेंगे। उधर लिखा है वेश्या का श्रृंगार दिखावटी होता है। इसलिए पत्रस कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। तो इसलिए कलीसिया में जो कोई दिखावटी कपड़े डालते हैं, दिखावटी गहने डालते हैं, दिखावटी संदूर है, अन्य जातियों का रिवाज है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों आपने समझना, अब तक जो आपसे हो गया हो गया। आगे से क्या करना है? परमेश्वर का वचन 18 का 2 में क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में, वो पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 2 वचन में मेरे ख्याल में है, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 का मैं 3 से पढ़ता हूँ इसको, 2 से। वो मैंने पढ़ लिया है, आप पढ़ लेना, बेबीलोन का पतन कैसे होगा। 18 का 1 अध्याय से 1 आयत से आप पढ़ना, तो मैं आपको पढ़ूंगा 4 से। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुझ पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। तो आगे आप इसको पढ़ लेना।
ये बड़ा बेबीलोन गिरने जा रहा है। तो एक अभी बड़ा बेबीलोन है जो शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, और एक यरूशलेम है। वास्तव में धरती का जो यरूशलेम है वो आज भी वो भी किसके वश में? उधर भी जहाँ मंदिर होता था परमेश्वर का, वहाँ भी क्या डोम ऑफ द रॉक बनी हुई, तो वहाँ भी वो भी परमेश्वर ने क्या करे? यीशु ने कहा था, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती, मैं भी तुझे ले लूँ, परंतु तुमने नहीं चाहा। इसलिए अब से ये नगर उजाड़, आज वो नगर उजाड़ पड़ा है, और शैतान का वो क्या बना हुआ? स्थान बना हुआ है। क्योंकि अब क्या तैयार हो रहा है? नया यरूशलेम। अब धरती पर हम हैं वो परमेश्वर का नया यरूशलेम या मंदिर, तो इसलिए वो उजाड़ पड़ा है। और उसके साथ साथ हमने समझना है अन्य जातियां भी, और ये झूठी मसीहत जो कलीसियां हैं, जो उपदेश को नहीं मानती, रोमन कैथोलिक की चर्च की शिक्षाएं हैं, जो ये एक वेश्या के रूप में खड़ी हो रही हैं। आने वाले दिनों में ये अलग हो जाएगी सारी, और दुल्हन ही सिर्फ किधर जाएगी? यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है? यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है? एक देह को, एक दुल्हन को बाकी सारे एक साइड में हो जाएंगे, दुल्हन चली जाएगी। तो ये दो ग्रुपों में दुनिया बट रही है इस समय। जो यीशु की सच्ची शिक्षा पर मान रहा है वो नए यरूशलेम बन रहे हैं, वो दुल्हन बनेंगे, और बाकी चाहे वो अन्य जाति हों, और बाकी चाहे वो जितनी भी कलीसियाएं हों जो सच्ची शिक्षा को नहीं मानते, जो चौड़े मार्ग पे हैं, वो भी सब किस में? एक हो जाएंगे, संसार में। और एंटी क्राइस्ट को, उनको अपना मसीहा मानना पड़ेगा, इजराइल को मानना पड़ेगा, और झूठी मसीहत को भी मानना पड़ेगा। रोमन कैथोलिक का पोप क्या होगा? उसका झूठा भविष्यद्वक्ता, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। तो आने वाले दिनों में ये बातें होने जा रही हैं। इसलिए बड़ी प्रार्थनाओं के साथ हम इन बातों को समझें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को इन वचनों की गहराइयों को समझने सीखने में सहायता कर। हर एक को प्रभु तेरी आमद के प्रति, तेरे वचन के प्रति, अपने जीवन की कीमत के प्रति, अपनी दौड़, अपनी तैयारी के प्रति इन दिनों जागृत कर, सरगर्म कर, वचन की गहरी बातों को समझने में मदद कर, सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते अपने जीवन में सेवकाई को प्रभु, प्रत्येक जीवन में प्रभु आप कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।